स्त्री को लक्ष्मी क्यों कहा गया? इसलिए कि लक्ष्मी वाले संस्कार हैं, और यदि आपके पास लक्ष्मी वाले संस्कार नहीं है तो फिर स्त्री तो सूप नखा भी है, ताड़का भी है। इसलिए स्त्री रसोई में बिना स्नान किए प्रवेश ना करे और भोजन पवित्र भाव से, पवित्र मन से, पवित्र रूप से बनाए, तन मन सब पवित्र हो। और अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा, पवित्र होकर जाओ, पवित्र भाव से पवित्र होकर भगवान जी के लिए बनाओ। बिना नहाए अशुद्धि में भोजन। रात्रि को जब आप बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं और आप जब सोते हैं और सोकर जागते हैं तो सोने मात्र से आप अशुद्ध हो जाते हैं। पता है आपको? जब आप सोते हैं ना तो अशुद्धि हो जाती है। आप देखो, जब जागते हैं तो आंखों के पास कीचड़ होता है, मतलब शरीर अपने आप को शुद्ध करता है उस समय जब आप सोते हैं। शरीर का स्नान वही है निद्रा। जब आप सोते हैं तो शरीर अपने आप को ठीक करता है। आप सोते हैं, शरीर नहीं सोता, दिल उस समय भी धड़क रहा होता है, श्वास उस समय भी चल रही होती है, शरीर के पार्ट्स काम कर रहे होते हैं। बोलो हाँ, मतलब आप सो गए, शरीर नहीं सोया, वो अपना काम कर रहा है। उस समय वो गंदगी छोड़ रहा है, हर प्रकार के विकार छोड़ता है। इसलिए जागो तो सबसे पहले स्नान। उसी अशुद्धि में भोजन कैसे बनाओगे? इसलिए मेरी मां पवित्र, सबसे पहले स्नान और भगवान के लिए भोजन बनाएंगे। बिना नहाए रसोई में नहीं। बिना नहाए आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने आलसी हैं कि नहीं बाद में नहा लेंगे, अभी ठंडी लग रही है। अभी ठंडी में तो कुछ स्त्रियां 2-2 दिन नहीं नहाती, कुछ लोग नहीं नहाते। अब इनके हाथ का जो खाएगा भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए पहले के लोग सबके हाथ का कुछ खाते पीते नहीं थे। खाने पीने में विचार था, क्या खाएं क्या ना खाएं, किसके हाथ से खाएं किसके हाथ से ना खाएं, क्योंकि आपका प्रभाव पड़ता है। आप किसी वैश्या के घर जाओ और वैश्या के घर में जाकर भोजन करो तो आप 2 दिन खा लो वैश्या के घर की रोटी, आप अपने आप वैश्यागामी हो जाएंगे। उसकी रोटी आपको वैश्यागामी बना दी, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा रहे। बोलो जोर से, जैसा खाए अन्न। आप किसी संतों के आश्रमों में जाओ और संतों के यहां भोजन करो, संतों की रोटी खाते ही बुद्धि अपने आप शुद्ध हो जाएगी, संतों का प्रसाद पाते ही, क्योंकि उनकी रोटी में, उनके भोजन में पॉजिटिविटी, भक्ति की भरी पड़ी है। अभी आप लोग देख रहे हैं आंखों का एक रोग हो रहा है, आंखों का आ जाना, है ना? एक को आंखें आ गई, उसकी आंखें लाल लाल हो गई, कीचड़ है, तो फिर दूसरा देखेगा तो उसको भी आ जाएगी, इसलिए वो चश्मा लगा के रखता है। बोलो हाँ। जब एक रोग एक से दूसरे में आता है तो वैश्या का जो वैश्या वाला रोग है वो जिसे जिसे छुएगी, जिसे जिसे वो अपने टच में रखेगी, जिसको वो अपने हाथ से खवाएगी, वो सब रोगी नहीं हो जाएंगे? वही वाला रोग लग जाएगा तुम्हें। और संतों के पास भी एक रोग होता है भजन का, भक्ति का। संतों के आसपास रहो, बस कुछ ना करो, अपने आप तुम्हारा हृदय शुद्ध होने लग जाएगा, हृदय में भक्ति प्रवेश करने लग जाएगी। इत्र की दुकान में आप चले बस जाओ, मत खरीदना, पर खुशबू फ्री में मिलेगी। क्यों जी? सही है। इत्र की दुकान में आप जाओ, मत खरीदना इत्र 1 रुपए का, पर खुशबू, हाँ, जैसे इत्र अपनी खुशबू छोड़ता है, आप लो मत लो, वो आपको अपना देकर रहेगा। उसी तरह संत की भी अपनी खुशबू है और वैश्या की भी अपनी खुशबू है। तुम जिसका संग करोगे उसका रंग तुम पर चढ़ जाएगा। इसलिए
जैसा खाओगे अन्न तो आपका मन अच्छा नहीं है, इसका मतलब अन्न अच्छा नहीं है। इसलिए भगवान को भोग लगाकर पवित्रता से भाव से बनाओ और बनाकर भोग लगाओ, फिर बच्चों को प्रसाद परोसो। चलो खाना खा लो नहीं, चलो प्रसाद पालो। चलिए प्रसाद पा लीजिए, मैया चलो प्रसाद पाओ, भैया चलो प्रसाद पाओ। क्या पालो? खाना खा लो। आप क्या कहे, बेटा चलो खाना खा लो? नहीं, गलत है। बेटा चलो प्रसाद पालो, सही है। क्या होता है, हमारे यहाँ खाना वाना कोई नहीं बोलता था, खाना वाना कुछ था ही नहीं। हमारे सिद्धांत था चलो प्रसाद पालो, सिंपल। क्या? चलो प्रसाद पालो, खाना खा लो नहीं। तो आज से कितने लोग सुधार करेंगे? नहा कर ही रसोई में प्रवेश करेंगे, पवित्र। आप भी बिना नहाए जाते हैं? चप्पल पहन के भी बनाते हैं? हाँ, स्लीपर चप्पल नहीं होती? क्यों स्लीपर चप्पल नहीं होती? हमें कन्फर्म कराओ, ऐसा तो नहीं हम गलत बोल रहे हो। क्यों स्लीपर चप्पल नहीं होती? होती। फिर चप्पल पहन के भोजन बनाते हैं आप लोग। बताओ, कांटे बिछा रखे हैं सास ने आप लोगों की रसोई? मैया आपने कांटे बिछा रखे होंगे, फिर तब तो चप्पल पहन के भोजन बनाए जाते हैं। देखो, आप आज की आधुनिकता में अपनी संस्कार, अपनी वो साइंटिफिक रीजन भूल गए। चप्पल पहनकर भोजन नहीं बनाना चाहिए, इसका मैं साइंटिफिक रीजन बता सकता हूं, वैज्ञानिक रीजन। विज्ञान तो समझते हैं। सुनो, चप्पल पहन के फेस का तार पकड़ने से क्या होता है? करंट लगता है। आप चप्पल पहन के फेस का तार पकड़ लो, करंट लगेगा? बोलो, लगेगा? जोर से। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अर्थ कट गया, क्योंकि अर्थ का संयोग नहीं मिला। क्योंकि आपने चप्पल पहन रहे, स्लीपर पहन रखी है, तो स्लीपर ने जमीन से मिलने वाले अर्थ को रोक दिया और फेस का तार पकड़ने पर आपको करंट। इसका मतलब यह हुआ कि जमीन से अर्थ निकलता है जो आपके शरीर में प्रवेश करता। बोलो हाँ। तो अर्थ मतलब करंट वाला अर्थ नहीं, एक पॉजिटिविटी जमीन से हमेशा ऊर्जा निकलती है जो जमीन से होती हुई आपके शरीर में और आपके शरीर से होती हुई आपके भोजन में प्रवेश करती है। और आप स्लीपर पहन लेते हैं तो वो जो पॉजिटिविटी जमीन की एनर्जी है, जमीन की जो उसे अर्थ है, वो भोजन में जाने से कट गया स्लीपर के कारण, और वो पॉजिटिविटी से आपका भोजन वंचित रह गया। साइंटिफिक। पर जमीन का अर्थ मिलने दो, समझ रहे हैं? पृथ्वी तुम्हारी माँ है, माँ। इस पृथ्वी में ही सब कुछ है। गन्ने का रस भी इस पृथ्वी से पहुंचता है, नीम की कड़वाहट भी इस पृथ्वी से पहुंचती है, गेहूं अनाज भी इस पृथ्वी से तैयार होता। ये देना बंद कर दे, तुम भूखे मर जाओगे। सब कुछ इसमें भरा पड़ा है, वो पॉजिटिविटी। बोलो हाँ। भगवान माटी खाए हैं, खाए हैं, और तुम स्लीपर पहन के भोजन बना रहे हो। बताओ, स्लीपर तो स्लीपर ही होगी, कुछ बिछा लो। आधुनिक मॉडल इतना भी नहीं साहब कि तुम सब कुछ भूल गए। थोड़ा तो समझो, विज्ञान लगाओ। पढ़े लिखे हो, विज्ञान जानते हो, तो विज्ञान लगाते काहे को नहीं हो? मैं देखो वैज्ञानिक बात करता हूं आपसे, समझ रहे हैं? तो आज से चप्पल पहनकर बनाएंगे। कोई साधु तुम्हारे घर भोजन नहीं करेगा यदि तुम चप्पल पहन के भोजन। यदि संत को पता चल जाए ना, कोई सच्चा साधु तुम्हारे घर भीख मांगने आ जाए कि चलो रोटी दो, और उसे पता चल जाए कि तुम भोजन चप्पल पप्पल पहन के बनाते हो, चला जाएगा भूखा, खाएगा नहीं। जब साधु नहीं खाए तो भगवान क्या खाएंगे? भगवान थोड़ा पवित्रता तो चाहिए। आपको जमीन में कुछ बिछाओ, कितना सारा बिछाता था, खूब बिछाओ, कारपेट बिछा लो। जो नहीं मतलब नहीं, ठीक है? चलो, भोजन स्नान पवित्र, पहले नहाओ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः,
इसके बाद भगवान की समय है, पूजा बच्चों का टिफिन बनाना है तो नहा के बनाओ, क्योंकि बच्चे खाएंगे जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा उनका मन। बच्चों के टिफिन में भी जो पराठा रोटी और जो भी रखती हो ना, उसका भी भोग लगा के रखना चाहिए। मतलब बच्चे स्कूल जाएं उसके पहले मंदिर की पूजा हो जाएगी, तब तो भोग लगाओगे। भगवान भी सो रहे हैं तो बच्चे बिना भोग लगाए ले जाएंगे। मतलब आपको जल्दी जागना चाहिए कुल मिला के, और जिम्मेदारी से दोनों लोग जाग जाओ, पति पत्नी, तो एक जन पूजा कर लो, नहा के एक जन भोजन बना लो, बच्चों की टिफिन बना लो। मतलब गृहस्थी ना, गृहस्थी मतलब ये नहीं पड़े हैं 10 बजे तक पूजा हो रही है, बाद में बच्चे लेके टिफिन पहले खा लिए, बिना भोग लगाए राक्षस लोग खाते हैं। भगवान का भोग लगे बिना भोजन नहीं होना चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन करेंगे। तो आप में से कितनों के घर में भोग लग के प्रसाद बच्चों को तैयार होता है, पति पत्नी सब खाते हैं? बच्चों का टिफिन भी भोग लग कर जाए, ऐसा नियम बनाओ। कितने लोग आज से इस बात का ख्याल रखेंगे? मैया आपके यहां बच्चे बिना भोग लगाए ले जाते हैं? थोड़ा जल्दी उठ लो, जल्दी सो, रात को 12 बजे तक पंचायत चलती है। आजकल का आदमी ना, निशा मतलब क्या होता है? निशा मतलब रात, निशा मतलब रात, और चर मतलब, चर मतलब जो रात के 12 बजे तक चरे। तो जो रात के 12 बजे तक चर, उन्हें क्या कहते हैं? निशा में जो चरे वो निशाचर। जो निशा में चरे, आजकल आप लोग 12 बजे तक खाते हैं, कोई टाइम ही नहीं है खाने का। 11 बजे 12 बजे पार्टियां चल रही, 1 बजे लोग खा रहे हैं। वाह, 1 बजे तक चरेंगे और 10 बजे तक सोएंगे। निशा में जो चरे वो निशाचर। आपको ऐसे नहीं जीवन जीना। आप में से कितने लोग रोज सूर्योदय का दर्शन करते हैं? आप ईमानदारी से बताना, आप में से कितने लोग नित्य सूर्योदय का दर्शन करते हैं? आप सूर्योदय का दर्शन नहीं करते? आखिरी बार कब किए थे? कई साल पहले। आप सूर्योदय का दर्शन आखिरी बार कब किए थे? आज का सूर्योदय देखा आपने? कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है। मैया अच्छा, आज 12 बजे देखा आपने? कुल मिलाकर सूर्योदय का मेरा निवेदन यह है कि सुबह की वो लालिमा, अब तो बादल हैं, वो अलग विषय के बादल हैं, पर सुबह का वो सूर्योदय, अरुणोदय, वो सवेरे की लालिमा, और सवेरे का वो सूर्य का निकलना, वो चिड़ियों का चहकना, वो नेचुरल प्रकृति का दर्शन करो, वो आनंद है। वो चीज पैसे देकर ना खरीद पाओगे, वो सुख जो सवेरे देखने का सुख, वो चिड़ियों का चहकना, वो सूर्योदय। बढ़िया अपने आंगन में या छत में रोज सूर्योदय का इंतजार करो। सूर्य भगवान आ रहे हैं, प्रणाम करो। पहला प्रणाम सूर्य भगवान को, जल चढ़ाओ, दर्शन करो, विटामिन डी मिल जाएगा सूर्य भगवान के प्रकाश से। और सवेरे बढ़िया योग कर लो, एक्सरसाइज कर लो। सवेरे की हवा लाखों की दवा, ऐसा बड़े बुजुर्ग कह गए हैं तुम्हारे। सवेरे की हवा लाखों की दवा, लेकिन कौन लेता? 10 बजे तक सोते हैं। तो आज से नियम बनाओ, जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना है। रात्रि के 9 बजे सो जाओ, अधिक से अधिक 10 बजे, और सवेरे 5 बजे 5:30 तक तो जाग ही जाओ, 6 के पहले। जिसने सवेरा मतलब ब्रह्म मुहूर्त, सवेरे को क्या कहते हैं? जिसने ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन नहीं किया वो ब्रह्म का दर्शन कैसे करेगा? तो आप ब्रह्म को, ईश्वर को देखना चाहते हैं तो उस मुहूर्त का तो दर्शन कीजिए। समझदार संत जन, भक्त जन सवेरे जल्दी जागते हैं। 8 बजे तक कोई भक्त नहीं सो सकता। 10 बजे, हाँ कभी कोई मजबूरी है कि आप 3 बजे रात को सोए हैं तो ठीक है भाई, आप 10 बजे तक सोइए, आपकी मजबूरी है, आप आज थके हैं, आप
आज कभी कभी चलता है, डेली नहीं। क्यों मेरी मां? तो आज से कितने लोग सवेरे का आनंद लीजिए, सवेरे की हवा लीजिए, लाखों की है। तो कितने लोग जल्दी सोएंगे और जल्दी, आज से कितने लोग बदलाव रखेंगे अपने। सूर्य वृंदावन आए हो, यहां को सूर्योदय तो देखो।